मुझसे पूछ रहे हो राहुल कि ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछती हूँ कि ये सब हो क्या रहा है? अगर प्रांजल इस घर की बहू है तो मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। वो घर छोड़कर चली गई तो उसे मनाया जा रहा है। सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा वो चाहती है, और मुझसे मुझसे सब कुछ सिर्फ छीना जा रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुषमा? वो भी प्रांजल के खिलाफ? अब तक प्रांजल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलती थी, और आज तुम प्रांजल के खिलाफ बातें कर रही हो। प्रांजल तुम्हारी कब से दुश्मन होगी? तुम भी प्रांजल की साइड ले रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं सुषमा। मैं पूछता हूं तुम्हें इस घर में परेशानी क्या है? क्या छीना जा रहा है तुमसे? देखो सुषमा, मेरी माँ अब नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ की मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ भी होगा। और इस घर के लोग जो कुछ भी चंद्रिका के लिए कर रहे हैं वो मेरी माँ के मर्जी के मुताबिक ही कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस। कमान वीरेन, ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? देख वीरेन, मुझे तेरा ऐसा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ कमान चीयर अप। हाँ वीरेंद्र भैया प्लीज, हमें आपको इस तरह देखने की आदत बिल्कुल नहीं है। देखो वीरेन, अगर प्रॉब्लम्स है तो रास्ता भी निकल आएगा। क्या मेरे समय प्रॉब्लम्स नहीं थी? और रास्ता भी तूने निकाला था, याद है ना तुझे? मैंने भी तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी ना। अमित, तब के वक्त और हालात दोनों अलग थे। लेकिन वीरेंद्र, मामला उस वक्त भी प्यार का था और अब भी प्यार का ही है। नहीं चंद्रिका, दोनों मामलों में फर्क है। तब मैंने अमित को कोर्ट मैरिज के लिए इसलिए तैयार किया था क्योंकि मुझे पता था कि जिस लड़की को उसने पसंद किया है वो एक इज्जतदार घराने की लड़की है, और 4-6 महीने में हमारे घर वाले उस कोर्ट मैरिज को भूल जाएंगे। लेकिन मेरा केस तो एकदम अलग है। तब मेरे सामने सिर्फ अमित की खुशियों का ख्याल था, लेकिन आज मुझे अपनी बहनों का भविष्य का ख्याल भी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वीरेंद्र भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं निधि। सिर्फ मेघा के अच्छे हो जाने से क्या होता है? उसके पापा का नाम तो हमेशा उसके साथ ही आएगा ना। और अगर मैं मेघा से शादी करता हूं तो फिर मेरी बहनों से शादी कौन करेगा? वीरेंद्र, तुम सिर्फ अपने और हमारे बारे में सोच रहे हो। एक बार मेघा से भी तो बात करके देखो। चंद्रिका, मैंने मेघा से बात कर ली है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं ना, शायद वही सोचकर मेघा ने भी शादी से इनकार कर दिया। मेघा अभी तक नहीं आई मालती। आ जाएगी, बाहर घूमेगी फिरेगी। आ गई। मेघा कहाँ गई थी बेटी? वीरेंद्र से मिलने। ये तूने बहुत अच्छा किया। क्या बात हुई वीरेंद्र से? क्या कहा उसने? उसने तो कुछ भी नहीं कहा ताई जी। मैंने ही उससे कह दिया कि मुझसे शादी करने की बात भूल जाए, किसी और लड़की से शादी कर ले। ये तूने क्या किया बेटी? ताऊजी, वही जो मुझे करना चाहिए था। मिस्टर भूषण को सजा देने का यही एक तरीका है। अरे सुजाता सुजाता सुजाता, बात सुनो। क्या बात है बकुल? बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम। बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, क्या बात? तुम मुझसे कहती थी ना, मैं प्रिया के मामले में बहुत ही केयरलेस हूँ। मैं केयरलेस नहीं हूँ सुजाता। ये देखो, प्रिया का पता मिल गया है। सच? यस। बकुल, तुमने तो कमाल कर दिया। We have done it सुजाता। Let's celebrate। परीक्षा का समय हो गया, चला जाए। पापा,
पापा ये मैं क्या सुन रहा हूँ मैं? ये प्रांजल क्या कह रही है? तुमने ठीक सुना है बेटे। क्या? पापा, प्रांजल ने अलग होने की बात कही और आप लोगों ने मान भी नहीं? चाचू, पापा, ये आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि बड़ी माँ की अंतिम इच्छा का क्या होगा? भाभी माँ की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही तो हमने ये फैसला किया है सुरेंद्र, कि प्रांजल की बात मान लीजिए। क्योंकि प्रांजल अगर हमारी इजाजत के बिना घर छोड़कर गई तो माँ की इच्छा का अपमान होगा सुरेंद्र। राहुल, देखो सुरेंद्र, ये बात तुम भी और हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रांजल हमारे साथ खुश नहीं रह सकती। इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम प्रांजल के साथ अलग रह के देख लो, शायद उसमें कोई फर्क पड़ जाए। राहुल देखो, ऐसा करने से कुछ भी... लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटे कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। ये हमेशा खुले हैं और खुले ही रहेंगे। चाचू, अब मैं आपसे क्या कहूं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ये सब क्यों हो रहा और क्यों? बेटे, हमारी तरह तुम भी ये मान लो कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बॉस, सारा इंतजाम हो गया है। आप जब चाहें तब हम वीरेंद्र सोमानी को उठा सकते हैं। कुछ नहीं करेगा तू, कुछ नहीं करेगा तू। जहर खाकर मर जाऊंगी मैं, इसलिए शादी के जोड़े के साथ साथ कफन भी सिलवा लेना। शादी के जोड़े के साथ साथ कफन भी सिलवा लेना। ये क्या मम्मी, आपने मुझे अचानक क्यों बुलवा लिया? इतनी सारी पैकिंग बची मेरी, अब बताइए क्या बात है? बेटा, अब तुम लोग अलग हो रहे हो तो मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। बेटा, सुरेंद्र मन का बहुत भोला है, उसे काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ तो इतने सारे लोग थे, लेकिन पता नहीं नई जगह में वो तुम्हें कैसे संभालेगा। बेटा, उसे हमेशा खुश रखना। जरा सी टेंशन से उसके सिर में दर्द हो जाता है और उसे घर का खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसे बाहर मत खाने देना। और जब वो ऑफिस जाए... एक मिनट मम्मी, सुरेंद्र अब कोई बच्चा नहीं है और ना तो मैं कोई बच्ची हूँ। मुझे अपने घर को संभालना अच्छी तरह आता है। और हाँ, आपने मुझे तो इतनी सारी बातें बताई है ना, उन्हें ध्यान रखने की मैं कोशिश करूँ। ओके, अब मैं चलती हूँ। दीदी, मुझे तो सिर्फ वही सीन पसंद आया जिसमें लड़की बाप को डांटकर घर से बाहर निकाल देती है। मैं सब समझ गया हूँ, कोई सीन पसंद आया जिसमें लड़की डांट करके बाप को बाहर निकाल देती है। बस एक ही सीन है पिक्चर में। बेकार में क्यों नाराज हो रहे हो इस पर? ये एक ही सीन की बात कर रही है बस। अरे मैं सब जानू, तुम दोनों माँ बेटी इनको एक ही सीन की बात कर रही है, वही ससुरे सीन की बात क्यों कर रही है? पर है बताओ जीजा जी, मैं कह रहा हूँ ससुरो कलयुग आ गया, कलयुग। अब मनोहरलाल जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये तो पिक्चर की बात कर रहे हैं। अब पिक्चर में तो सब बनावटी होता है, ड्रामा होता है। अरे बस एक ही बात की तसल्ली है कि ड्रामा ही ड्रामा है। हाँ, सच्चाई होती तो ना। मैं एक बात पूछूं, जे ससुरे ऐसी पिक्चर बनाए क्यों, और जे बना दे तो लोग चलाए क्यों हैं? मैं तो साहब गवर्नमेंट को चिट्ठी ठोक दूंगा, बंद करो सबको। हाँ पापा, पोस्ट मैं कर दूंगी। दिमाग मत खा जाए, यहाँ से जा। जा रही हूँ पापा, जा रही हूँ। देखो जब दांत दिखाती है। अरे भाई, अब ये सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए आपके सर का दर्द कैसा है? अरे सर
सर को दर्द तो बहुत है उर्मिला। हाँ, राधे राधे। 4 गोली खा चुका हूँ तेरी सौगंध सर के दर्द की, लेकिन सर को दर्द ससुरो ठीक ही ना है। अभी जब आप कुसुम को डांट रहे थे तब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। देख ली ना आपने, देख लिया कि करतूत है कैसी लुगाई मेरे कर्म में लिख दिए बांके बिहारी लाल ने। अपने मर्द पे शंका कर रही है, बताओ। अरे राधे राधे, भाई सही कहिए, अपने इनको दर्द अपने ही जाने। मेरी बहन ने मेरे सर को दर्द पूछो, बाकी कोई ससुरे ना आए, पूछो कोई को परवाही ना है भाई। अरे नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। हमको थिएटर में भी आपकी चिंता हो रही थी। अजी हाँ साहब, हाँ हम वे क्यों नहीं। हाँ हाँ, अब एक काम करो भैया, मुझे शांति से भोजन कर लेने दो। पेट खाली है, सर में दर्द है रोए। और आपने सुनी ना, खाली पेट सर में दर्द और ससुरो बढ़ जाए, एसिडिटी सर में फंस जाए भैया। हाँ हाँ, खान दो थोड़ा सा, बात नहीं कर रहे हो आप। वैसे मनोहरलाल जी, आप 4 घंटा यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या करता हूँ, सफाई कर डाली पूरे घर की। हाँ नहीं, लगता है कुछ ज्यादा ही सफाई हो गई है। का मतलब का मतलब का? नहीं कुछ नहीं, खाना खा लीजिए। खाना। हाँ। अरे सफाई तो मैंने ऐसी कर दी है, बांके बिहारी लाल के पास है, तुम लोगन को बाद में पता चलेगा। ऐसा ससुरो अलादीन को चिराग हाथ आ गया कि बकुल कुमार भी लाख रुपए दे रहा है। चुप हो जा राधिका, रोने से कोई फायदा नहीं। मैं क्या जानबूझकर रोती हूँ जी? आंसू अपने आप मेरी आंखों में चले आते हैं, तो मैं क्या करूं? जब तुम्हारे आंसुओं की किसी को परवाह ही नहीं, तो क्यों बहाती हो अपने आंसू? मेरी बात छोड़ो जी। ये हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है जी? उधर नेहा ने वीरेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया, और इधर प्रांजल के कहने से सुरेंद्र हमें छोड़ के जा रहा। ऐसा ही होता है राधिका, सब कुछ सहना पड़ता है। आजकल के बच्चों के दिल पत्थर के हो गए, इसीलिए कहता हूं कि हो सके तो अपना दिल भी पत्थर का कर लो, वरना तुम्हारा और मेरा दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो सुरेंद्र, और मेरी पसंद की दाद दो। ये हमारे नए बंगले की फोटोग्राफ है। मैं कह रहा था भैया कि हमने सुरेंद्र और प्रांजल को अलग हो जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कहीं हमने ये फैसला गलत तो नहीं किया? नहीं राम, इतने वक्त साथ रहकर भी तो देख लिया, क्या फायदा हुआ? मुझे तो सुमन का तरीका ही ठीक लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं भैया कि जिस चेहरे पर परिवार में सबके लिए प्यार का भाव रहता था, आज उसी चेहरे पर अपने बेटे के लिए कोई भाव नहीं है। हाँ, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, पर ये पत्थर मैंने इसलिए रखा ताकि मेरा बेटा चाहे मुझसे दूर रहे, लेकिन कभी कभी तो मुझसे मिलता जुलता रहे। कोई गलत फैसला करके मैं
उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता हूँ। मेघा, सुमन दीदी आप, सुमन जी आप कैसी हो मेघा? मैं ठीक हूँ, आप भी अच्छी हैं ना? नहीं मेघा, जो कुछ भी हुआ उसे मैं जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा होगा अगर आप भी भूल जाएं, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये रिश्ता टूट गया है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो जिंदगी भर नहीं टूटते। मैं जब से तुमसे मिली हूं ना, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है। इस रिश्ते को तुम इनकार नहीं कर सकती। आप ठीक कहती हैं। मैं तो डर रही थी कि कहीं आप मुझे उस रास्ते पे चलने के लिए तो नहीं कहेंगे जो रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका है। रास्ते कभी बंद नहीं होते मेघा, बस उन पे चलने वाले बदल जाते हैं। और ये रास्ते ना बहुत उलझे हुए हैं, पता नहीं कब किस वक्त हमें फिर से मिला दे। मेघा, एक बात मैं कभी नहीं भूल सकती, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन ही माना है। सॉरी दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी ये बात कभी नहीं भूल सकती कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। शायद यही बात कि दिल के रिश्ते कभी भुलाए नहीं जा सकते आप मुझसे ज्यादा समझती हैं, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं। बड़ा होने से कुछ नहीं होता मेघा, सैक्रिफाइस करने में तुमने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें खुश रखे।